सब लोग आ गए क्या? ये चल रहा है क्या कैमरा? ओ ओ ओ, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। भैया, भैया, भैया कहाँ चले गए? भैया, 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 ये भैया कहाँ चले गए? भैया को पता है आज वीबीएस का दूसरा दिन है, तो भी भैया बहुत लेट है आज। वेल फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? कल का दिन बहुत ही एडवेंचरस रहा था ना, और आज का टूर भी बहुत ही एडवेंचरस होगा और हमें बहुत मज़ा आएगा। बट आप जानते हैं मेरे भैया कहाँ हैं? ये कहाँ चले गए भैया? भैया, भैया, टाटा। भैया आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है ना कि ये वीबीएस का दूसरा दिन है और अभी वीबीएस शुरू होने वाला है, तो आप इतने लेट क्यों हो आज? भाई मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था। अच्छा, अच्छा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? ओके। भैया आप ये फोन क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है अभी हमारे साथ बहुत से बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं। ओह रियली? हाँ, दिखाइए दिखाइए। ये देखो। हमारे साथ जुड़े हैं। 1 मिनट, ये देखो। हमारे साथ अभी सिमरन और कामना, मिष्टी, चिराग, जेसिया। अरे अरे अरे, रुको तो। भैया मुझे भी दिखाओ, आप ही देखे जा रहे हो। अच्छा, ये लो। अब दिख रहा है? हाँ। और हमारे साथ जेसिया, अमन और कुणाल और अक्षरा और नीलम और ये कशिश, ध्रुवपाल, आशीष, अभिषेक अरे वाह। और डोनिशा, आराधना, मन्नत, रूथ। और हमारे साथ कई स्टेट से बच्चे भी जुड़े हैं, जैसे सियोना, शिरविन और देखो बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओह वाह, काफी बच्चे हमारे साथ इस वीबीएस में जुड़े हुए हैं। तो चलो, अब सब आ गए हैं तो हम लोग आज का एडवेंचरस टूर पे चलते हैं। यस। जैसे हमने कल एक सुपर हीरो और उसके सुपर पावर के बारे में सीखा था, तो आज एक नए सुपर हीरो और उसके सुपर पावर की खोज में चलते हैं। वाह, आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। और आज कल से और भी मजा आएगा। ओह रियली? हाँ। वाह। तो चलें? यस। चलिए। ये हेलो एंड वेलकम। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के VBS डे 2 में, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब जहां भी हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। मैं आज की सुबह परमेश्वर का बहुत धन्यवादित हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज के VBS के अंदर प्रभु ने हमें एक बार फिर एकत्र किया है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा नाम अभिषेक है और मैं पूरे दिल से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल नूह के बारे में पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने लिए, अपने और अपने परिवार के लिए जहाज को तैयार किया। और जैसा कि हमने देखा कि नूह ने कोई भी शब्द परमेश्वर से नहीं पूछा। एक आज्ञाकारिता जो हमने नूह के जीवन में देखी, क्योंकि नूह परमेश्वर से प्रेम करता था। ऐसा प्रेम जैसा आप अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से और अपने परमेश्वर से करते हैं, ठीक वैसे ही नूह ने भी प्रेम किया था परमेश्वर से। और हमने क्या देखा कि जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा के रखा और नूह के द्वारा आगे मानव जाति का निर्माण हुआ। और आज ऐसे ही कई सुपर हीरोज की सुपर पावर के विषय में हम लोग देखने जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े योद्धाएं हैं, कैसे सुपर हीरोज हैं जो इस VBS सफारी में हमारे संग होंगे और हम उनको देखेंगे।
तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ही इस आदर के योग्य हैं। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से कि आज की सुबह जब हम इस VBS डे 2 के अंदर एकत्र हैं तो सारे के सारे बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। आज जो भी हम बाइबल से, जो भी हम VBS के अंदर पढ़ते हैं प्रभु, सुपर हीरोज के बारे में, वो सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी आशीष और अनुग्रह का कारण हो, और प्रत्येक बच्चे के जीवन से प्रभु आप बात करें। ये VBS उनके लिए बहुत उपयोगी और आपकी महिमा का कारण हो जाए। हम पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं और आपकी सहभागिता अपने मध्य में चाहते हैं। सारा आदर और महिमा केवल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज का हमारे लिए अवसर है कि हम और भी ज़्यादा VBS सफारी में चलें। मैं आशा करता हूं कि आपको कल तो मज़ा आया होगा और आज इससे भी ज़्यादा कुछ नया है आपके लिए। तो चलिए, आज की सुबह, आज के सेकेंड डे के अंदर अपने आप को तैयार कर लीजिए, सारी चीज़ों को अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अब आप एक सफारी में जाने वाले हैं जहां एक और सुपर हीरो के बारे में हम मिलेंगे जिसका नाम है यूसुफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में हुआ और उसने परमेश्वर के लिए किया। प्रभु को महिमा। भैया अब नेक्स्ट क्या है? अब एक्शन सॉन्ग है। वाओ, मुझे एक्शन सॉन्ग करना बहुत ही पसंद है। कल का एक्शन सॉन्ग तो याद ही होगा ना? हाँ भैया, वो था किसने बनाया फूलों को, वही है ना भैया? हाँ। तो आज हम नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो चलो आज हम नया एक्शन सॉन्ग सीखे। आप सब भी चलिए। ये नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहें मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहें मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहें मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहें मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। ना 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 हे सब मिलकर, ना 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 हे सारे बच्चे, ना 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 हे, ना 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 एक बार फिर से, ना 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 हे, ना 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 हे और ऊंचा, ना 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 हे, अपने परमेश्वर की महिमा करें। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहें मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहें मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान।
प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आइए हम लोग मिलकर कुछ देर अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। कुछ गीतों के द्वारा हम सारा आदर महिमा परमेश्वर को देंगे और उससे कहेंगे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सब ताली बजाकर मिलकर और आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत। तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू मिला तो मुझे सब तुझ में मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए तालियों को बजाकर सारे बच्चे मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए उस परमेश्वर से कहे, हाँ प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। सारे बच्चे मिलकर कहेंगे, हाँ परमेश्वर हमें तुझसे बेइंतहा प्यार है। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यूसुफ बेटा यहाँ आना जरा। जी मम्मी। यूसुफ देखो, ये इस महीने का टाइथ है और इसमें मैंने टाइथ रख दिया है और लिख दिया है। तुम जब आज चर्च की तरफ जाओगे तो ये पास्टर को ध्यान से दे देना। ठीक है ठीक है। और बेटा बिल्कुल भूलना मत और ध्यान से ले जाना, इसे गिराना मत कहीं। ठीक है। ठीक है। और फिर मुझे बता देना जब तुम ये पास्टर को दे दो। ठीक है। ठीक है। ओके जाओ। हेलो प्रेज लॉर्ड पास्टर, कैसे हैं आप? प्रेज लॉर्ड, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बस परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है हम पर, उसने हमें संभाला है अभी तक पास्टर, और आप लोग की प्रेयर्स हैं। मेरे फ़ोन करने का ये कारण था कि मैं ये पूछना चाहता कि आप लोग का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है? सब सही है ना?
हाँ पास्टर, बिल्कुल ठीक है। और परमेश्वर की बड़ी दया रही है इन दिनों। आप तो जानते हैं लॉकडाउन है, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हैं इस टाइम, और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं रजिस्टर से देख रहा था कि कई महीने से आपके घर से टाइट नहीं आया है, तो मैं चिंता में था कि कहीं आपका फाइनेंशियल, आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन कहीं खराब तो नहीं, कहीं आप लोग किसी परेशानी में तो नहीं, ये सोच के मैंने आप लोग को कॉल किया है। टाइट नहीं आया है? या क्या बोल रहे हैं पास्टर? कल ही तो मैंने अपने बेटे जोसेफ को आपके पास भेजा था और उसने ये बताया कि उसने आपको टाइट दे दिया है। लेकिन मैं जब यहाँ पे चेक किया, 6 महीने, कम से कम 6 महीने से कोई टाइट यहाँ पे नहीं आया है। 6 महीने? अच्छा, ठीक है पास्टर, आज मेरा बेटा आता है तो मैं उससे पूछती हूँ, क्योंकि मैं तो लगातार टाइट को भेज रही हूँ। ओके पास्टर, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी पूछती हूँ यूसुफ से कि आखिर ये करता क्या है। आ गए तुम? जी मम्मी। कहाँ थे तुम इतनी देर से? जी मैं दोस्तों के साथ था अपने। दोस्तों के साथ? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और ये तुम्हारी शक्ल कैसी हो रखी है? किसी ने मारा है क्या तुम्हें? ऐसा लग रहा है रो के आ रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात सच सच बताना यूसुफ, कल जो मैंने तुम्हें टाइट के पैसे दिए थे, क्या तुम वो पास्टर को देकर आए हो? जी मम्मी। सच बताना, झूठ मत बोलना। सच बताओ, क्या तुमने दिया वो पास्टर को? जी नहीं मम्मी। हाँ, क्योंकि पास्टर का अभी फोन आया था और उन्होंने बताया कि 6 महीने से तुमने टाइट नहीं दिया है, और मैं तुम्हें हर महीने टाइट देती थी। आखिर तुम क्या करते हो उन पैसों का? मम्मी, जब मैं सच सच बताऊंगा, जब आपने मुझे पहली बार पैसे दिए थे देने के लिए, उस दिन मैंने उस पैसे को जब देखा तो मैंने सोचा कि चर्च में क्यों देना है वो, तो मैंने वो पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चला गया और फिर उसके बाद उसे खर्च कर दिए। फिर हर एक बार जब आप मुझे पैसे देती थी देने के लिए, तो मैं उसे हर बार ले जाता था और खर्च कर देता था। अब मैंने आपको भी धोखा दिया है, और अब मैंने दोस्तों से भी बहुत पैसे लिए और उन्हें भी धोखा दिया। मैंने कहा कि दे दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं दिया। मैंने सबको धोखा दिया। यूसुफ, ये तुमने क्या करा? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी बेटा। मैंने बहुत ही विश्वास के साथ हर महीने तुम्हें वो टाइट के पैसे दिए थे कि तुम जाकर पास्टर को दोगे, और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुमने मुझे बहुत दुखित करा है यूसुफ। और जानते हो, ना केवल मेरे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन तुमने उस परमेश्वर के विश्वास को भी तोड़ा है। तुम बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं रहे, और देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ। तुम इतने पैसों के कर्जे में पड़ गए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने आज तुम्हारे विरुद्ध हो गए हैं। ये तुमने बहुत गलत करा है यूसुफ। तुमने वचन में पढ़ा है ना कि हमें विश्वास योग्य होना है, चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर हमें हमेशा देख रहा है। और बाइबल से तुमने यूसुफ की कहानी तो सुनी है ना? जी। वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन कितना विश्वास योग्य था हर परिस्थिति में, और परमेश्वर ने उसे कहां से कहां तक पहुंचाया। कितनी आशीष थी। तो तुम भी उस बात को याद रखो। चलो, मैं फिर से तुम्हें आज यूसुफ की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? जी मम्मी। ओके। वाह, कितना बढ़िया घर है। अरे चलो, तो हम लोग अब स्टोरी सुनेंगे। 1 मिनट। भाई भाई, हाँ हाँ भैया। इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? भैया देखो, ये कितना बड़ा घर है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा। अच्छा, तुमने अंशिका मैम को देखा? हाँ, मैंने अंशिका मैम को देखा, और वो आज हमें एक स्टोरी सुनाएंगी। हाँ, तो आज की स्टोरी हम अंशिका मैम से सुनने से पहले तो हम कल की स्टोरी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। हाँ, ओके। तो सबसे पहले ये बताओ कि कल के सुपर हीरो का क्या नाम था? कल के सुपर हीरो का नाम था नू। बिल्कुल सही कहा। और कल का सुपर हीरो का सुपर पावर्स क्या थे? उसका सुपर पावर था आज्ञाकारिता। बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हें पता है ना कि उसने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस जहाज को बनाया जो परमेश्वर ने उससे बनाने को कहा था। हाँ,
और उसने उसकी सारी आज्ञा को माना जो उसने उससे कहा था। हाँ। और उसने सब जानवरों और अपने परिवारों को उसमें चढ़ा के जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे उनको ले गया और वो लोग बच गए। यस। तो चलो अब हम आज के स्टोरी सुनने जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग कल का मेमोरी वर्स भी रिवाइज कर लें। हाँ, कल का मेमोरी वर्स था 1 सैमुएल से। बिल्कुल सही कहा, और हमने कल भी तो याद किया था ना। हाँ। तो चलो आज हम फिर से एक और बार साथ में बोलेंगे। तो आप लोग भी साथ में बोलेंगे ना? यस। तो चलो हम लोग साथ में बोलते हैं। पहला शमूएल 15 का 22। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, तुम्हें तो याद है। हाँ। तो चलो अब हम स्टोरी सुनेंगे अंशिका मैम के साथ। ओके। तो चलो चले सब लोग। यस। चलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने जिस सुपर हीरो की स्टोरी लेकर आई हूँ उसका सुपर पावर है विश्वास योग्यता या फिर फेथफुलनेस। हाँ बच्चों, आज मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी आपको सुनाऊंगी जो बचपन से लेकर परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य था, और उसका नाम है जोसेफ। यूसुफ एक छोटा लड़का था, करीब 17 साल का। वो कनान देश में अपने पिता और अपने 11 भाइयों के साथ रहता था। यूसुफ की माता का नाम राहेल था। यूसुफ का पिता याकूब यूसुफ से सबसे अधिक प्रेम करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए याकूब ने यूसुफ को एक बहुत ही सुंदर कलरफुल कोट बनवा के दिया, एक रंग बिरंगा अंगरखा बना के दिया जो यूसुफ अक्सर पहना करता था। और जब भी वो उस कोट को पहनता था, उसके 11 भाई उससे देखकर उससे बहुत चिढ़ते थे और आपस में कहते थे कि हमारा पिता तो हमसे प्रेम ही नहीं करता है, वो तो केवल अपने छोटे पुत्र यूसुफ को ही प्रेम करता है। और इस बात से वो अपने भाई से बहुत चिढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ जो था उसने एक सपना देखा, और वो सपना देखकर अपने भाइयों के पास गया और उन्हें बताने लगा कि मैंने ऐसा सपना देखा है। उसने बताया कि मैंने देखा हम सारे भाई खेत में पूले बांध रहे हैं, और अचानक से मेरा पूला उठ के खड़ा हो गया और बाकी के 11 पूले मुझे दंडवत करने लगे। ये सुनकर यूसुफ के भाई कहने लगे, क्या तू सच में हम पर अधिकार करेगा? और वो उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगे। फिर क्या हुआ बच्चों? एक दिन यूसुफ ने एक और सपना देखा, और वो फिर भागकर अपने भाइयों के पास गया और उन्हें अपना सपना बताने लगा। और उसने बताया कि मैंने देखा कि 11 तारे, एक सूरज और एक चांद, ये सब मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये सुनकर उसके भाई उस पर और भी क्रोधित हुए, और यूसुफ के पिता ने भी उसे डांटा, तू ये क्या कह रहा है? क्या तेरी माता और मैं भी तुझे दंडवत करेंगे? ये सारा सपना वो अपने भाइयों और पिता को बताता है, लेकिन ये बात उसका पिता अपने हृदय में रख लेता है। फिर एक दिन क्या होता है कि यूसुफ के भाई जो हैं वो भेड़ बकरियां चराने के लिए एक थोड़े ही दूर पर एक देश था जिसका नाम था शेकेम, वहाँ गए। तब यूसुफ के पिता ने यूसुफ से कहा कि बेटा तू जा और जाकर अपने भाइयों का हालचाल मालूम कर। यूसुफ ने अपने पिता की बात को नहीं टाला, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था। उसने कहा ठीक है पिता, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा करूँगा। और यूसुफ अपने भाइयों को देखने के लिए, ढूंढने के लिए शेकेम को जाता है। जब वो दूर पर ही था तो उसके भाई उसको देखते हैं और कहते हैं, अरे ये देखो स्वप्नदर्शी आ गया, बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखता है। और मन में ही वो एक षड्यंत्र बनाने लगे और आपस में कहने लगे, चलो ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ को मार देते हैं और उसको गड्ढे में डाल देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यूसुफ से उसके भाई ऑलरेडी बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि वो अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था।
लेकिन उनमें से एक भाई था रूबेन। उसने कहा नहीं, हम अपने भाई को मारते नहीं, हम उसका लहू नहीं बहाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम उसे गड्ढे में डाल देते हैं, क्योंकि रूबेन अपने भाई को बचाना चाहता था। फिर उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाला और उसके अंगरखे को उससे छीन लिया और उतार लिया। जब वो वहाँ खाना खाने बैठे तो दूर से इश्माइलियों का एक समूह वहाँ से जा रहा था। तो उसके भाई यहूदा ने कहा चलो हम इसको इन इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। और उन्होंने अपने भाई यूसुफ को उन इश्माइलियों के हाथ 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और वो उन इश्माइली उस यूसुफ को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। यहाँ इसके भाइयों ने उसके अंगरखे पे एक बछड़े को काट कर उसका लहू लगाया और अपने पिता के पास ले गए और उसे ये बताया कि तेरा पुत्र जो है वो अब नहीं रहा, और देख हमें उसका ये अंगरखा मिला है रंग बिरंगा, जो कि याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। ये देखकर याकूब का दिल, हृदय बहुत उदास हो गया और वो बहुत रोने लगा, क्योंकि यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था। और याकूब इतने शोक में चला गया कि वो बहुत दिन तक विलाप करता रहा और कोई भी बेटे उसको तसल्ली नहीं दे पाए। प्रिय बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो उन इश्माइलियों के साथ मिस्र में चला गया। मिस्र में फिरौन राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था पोतीफर, और पोतीफर ने यूसुफ को खरीद लिया और अपने महल में रख लिया एक दास के रूप में। यूसुफ जो था वो अपने मालिक पोतीफर के घर में बहुत ईमानदारी से कार्य करता था। वो एक बहुत ही विश्वास योग्य लड़का था और जो कुछ भी उसका मालिक पोतीफर उसको करने को कहता था वो बहुत ईमानदारी से करता था। और साथ ही साथ यूसुफ परमेश्वर के प्रति भी बहुत विश्वास योग्य था और उससे लगातार वो प्रार्थना करता था। ये सब देखकर पोतीफर ने देखा कि यूसुफ बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और पोतीफर ने क्या करा, यूसुफ को अपने पूरे महल का अधिकारी बना दिया। और पोतीफर ने उससे कहा कि अब मेरे घर का सारा देखभाल तू करेगा। यूसुफ ने ईमानदारी से उन सारे कार्यों को करा और वो परमेश्वर के भय में भी था। बच्चों, जब हमें कोई कार्य दिया जाता है तो हमें वो हमेशा विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए, और यूसुफ ने ठीक ऐसा ही करा और वो परमेश्वर के डर भय में चलता रहा। इसे देखकर परमेश्वर ने ना केवल यूसुफ को आशीष दी, लेकिन यूसुफ जिस महल में कार्य करता था उस पूरे महल में परमेश्वर की आशीष थी। और पोतीफर ये देखकर बहुत ही आनंदित हुआ और इस बात को समझ गया कि ये यूसुफ कोई साधारण नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी पवित्र आत्मा रहती है। परमेश्वर ने उसके कारण उस महल पर भी आशीष दी। प्रियो बच्चे, जब हम लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारे कारण परमेश्वर दूसरों को भी आशीष देता है। और जहाँ भी हम रहते हैं, प्रभु हर एक को, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारा घर हो, हर जगह प्रभु अपनी आशीषों को देता है। ऐसे ही यूसुफ के द्वारा पोतीफर के महल में बहुत सारी आशीषें आई। यूसुफ जो था वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत हैंडसम लड़का भी था साथ ही साथ, और पोतीफर की पत्नी जो थी वो उसको बहुत पसंद करती थी। एक दिन क्या हुआ, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से कहा, जब महल में कोई नहीं था, उसने बोला कि तू आ और मेरे साथ व्यभिचार कर, और वो यूसुफ को अपने पास बुलाने लगी। लेकिन यूसुफ जो था वो परमेश्वर का भय मानता था और उसने पोतीफर की पत्नी को मना करा कि मैं ये पाप कभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने बोला, मैं अपने सेनापति और परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप नहीं कर सकता हूँ। और यूसुफ तुरंत वहाँ से भाग गया। और जब यूसुफ वहाँ से भाग रहा था तो उसका वस्त्र पोतीफर की पत्नी के हाथ में रह गया था, और उसकी पत्नी बहुत तेज चिल्लाने लगी, और सारे वहाँ के कर्मचारी और पोतीफर स्वयं वहाँ आया और उसकी पत्नी ने ये कहा कि यूसुफ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी जो है वो यूसुफ पर एक झूठा आरोप लगाती है, जिसकी वजह से पोतीफर यूसुफ को बंदी गृह में या जेल में डलवा देता है। अब देखिए बच्चों, यूसुफ कहाँ से आया और कहाँ चला गया। वो एक जेल के अंदर था,
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले ही वो जेल में था लेकिन परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। उस जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ भी सर्वदा उस परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। ऐसे ही हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जब भी कोई पाप हमारे सामने आए तो बच्चों, हमें तुरंत उस पाप से दूर भागना चाहिए, क्योंकि भले ही कोई नहीं देख रहा है लेकिन वो परमेश्वर हमें निरंतर देखता है। इस बात में भी यूसुफ बहुत विश्वास योग्य रहा, अपने परमेश्वर के प्रति भी और अपने मालिक के प्रति भी, और उसने दोनों के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि वो जेल में था और जेल में भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। ये देखकर जेल का जो अधिकारी था उसने यूसुफ को जेल के ऊपर सारे कार्यों को देखने के लिए अधिकारी ठहरा दिया और यूसुफ से कहा कि अब तुम सारे जितने भी कैदी हैं उन सब की देखभाल, उन सब के ऊपर देखभाल तुम्हें करना होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जो वहाँ का मिस्र का राजा था फिरौन, उसके 2 अधिपति जो थे, एक पिलाने वाला और एक खिलाने वाला, वो दोनों भी बंदी गृह में आ गए और दोनों ने एक एक सपना देखा और अपना सपना यूसुफ को बताया। अब यूसुफ ने उन सपनों का अर्थ बताना शुरू करा। यहाँ देखिए बच्चों, परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह यूसुफ पर हुआ। यूसुफ जो पहले सिर्फ स्वप्न देखता था, अब इस जेल में आकर परमेश्वर के अनुग्रह से उसने स्वप्नों का अर्थ बताना भी शुरू किया। तब वो उनके स्वप्नों का अर्थ बताने लगा। तो जो पहला अधिपति था उसने बताया कि मैंने ये स्वप्न देखा कि मैं राजा के महल में खड़ा हूँ और राजा को दाखरस पिला रहा हूँ और ये स्वप्न मैंने देखा। तो यूसुफ ने उसका अर्थ उसको बताया कि तुम्हारे सपने का ये अर्थ है कि परमेश्वर फिर से तुम्हें तुम्हारा पोस्ट वापस करेगा और तुम्हें इस जेल से निकालकर वापस महल में पहुँचाएगा। और वो अधिपति बहुत खुश हो गया और वो यूसुफ का बहुत धन्यवाद करने लगा कि तुमने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया। और दूसरा जो था वो सोचने लगा कि चलो मैं भी अपना स्वप्न बताता हूँ, क्या पता मेरे साथ भी कुछ अच्छा होने वाला हो। तो दूसरा अधिपति ने भी उसको अपना स्वप्न बताया कि मैंने देखा कि मेरे सर पर एक टोकरी है और उस टोकरी में कुछ रोटियां रखी हैं और उन रोटियों को चील कौवे आकर खा रहे हैं। यूसुफ उसका अर्थ बताता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि राजा तुझे मरवा देगा और तेरी लाश जो है वो पड़ी रहेगी और चील कौवे आकर तेरी लोथ को खाएंगे। और वो अधिपति बहुत निराश हो जाता है। इस बात को कुछ समय होता है और जो इन दोनों अधिपतियों ने जो सपने का अर्थ यूसुफ ने उन्हें बताया था उनके साथ वैसा ही होता है। एक अधिपति को मरवा दिया जाता है और दूसरे अधिपति को वापस से राजा अपने महल में बुला लेता है। इस बात को करीब 2 वर्ष हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, जो मिस्र का राजा था फिरौन, वो सो रहा था और सोते सोते वो एक स्वप्न देखता है और स्वप्न देखकर वो बहुत विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने राज्य के जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी पंडित लोग थे जो कि स्वप्न का अर्थ बताने वाले थे, उनको बुलवाता है और राजा उनसे कहता है मैंने ये स्वप्न देखा है, तुम इसका अर्थ मुझे बताओ। लेकिन बच्चों कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाता है। तब वहाँ पर जो पिलाने वाला था, जो पहले बंदी गृह में यूसुफ के साथ था, उसको याद आता है और वो राजा के पास जाता है और कहता है हे राजा, मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूँ जो इस वक्त जेल में है, उसका नाम है यूसुफ और जब मैंने एक सपना देखा था तो उसने उसका सही अर्थ बताया था और मेरे साथ बिल्कुल ही वैसा हुआ। ये बात सुनकर राजा कहता है जाओ और जाकर उस यूसुफ को तुरंत बंदी गृह से निकाल कर महल में मेरे सामने लेकर आओ। और ऐसा ही होता है, वो यूसुफ को उस बंदी गृह से निकाल कर लाते हैं और राजा उसको अपना सारा स्वप्न बताता है कि हे यूसुफ, मैंने ये स्वप्न देखा। राजा का स्वप्न ऐसा था, उसने देखा कि 7 मोटी गाय एक नदी से निकलकर बाहर को आती हैं और उसके बाद 7 दुर्लभ या बहुत ही पतली गाय वहाँ से निकलकर बाहर आती हैं और वो पतली गाय उन मोटी गायों को खा जाती है। और दूसरा सपना राजा ने देखा कि 7 अच्छी बालें हैं जो खेत में उगी हैं और उसके बाद 7 पतली बालें हैं जिन्होंने उन 7 मोटी बालों को खा लिया। और राजा यूसुफ को ये सपना बता देता है और कहता है हे यूसुफ, ये मैंने सपना देखा।
तो यूसुफ उसका अर्थ उसे बताता है कि हे राजा, जो स्वप्न आपने देखा है वो आने वाले 7 वर्षों के विषय में है, और परमेश्वर ने तुझे पहले से ही बताया है कि आने वाले जो 7 वर्ष होंगे वो बहुतायत के वर्ष होंगे, और एक ऐसा समय होगा जब बहुत अनाज होगा। लेकिन उसके बाद ही आने वाले जो 7 वर्ष होंगे वो एक भयंकर अकाल का समय होगा, एक ऐसा समय जब ना अनाज होगा, ना खाने के लिए कुछ होगा, और ना केवल हमारे राज्य में लेकिन आसपास के राज्यों में भी ऐसा होगा। तब राजा कहता है, हे यूसुफ, अब हमें क्या करना चाहिए, तू ही हमें बता, क्योंकि तेरे अंदर सच में बहुत बुद्धि है और परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वास करता है। तब यूसुफ कहता है, हे राजा, हम ऐसा करेंगे कि जो 7 वर्ष बहुतायत के होंगे उन 7 वर्षों में हम 2 गुना फसल उगाएंगे और उन्हें उगाकर हम भंडारों में इकट्ठा कर लेंगे, और जब आने वाले 7 वर्ष अकाल का समय होगा उस समय हम उन भंडार में से निकालकर अपने लिए और दूसरों के लिए भी हम मदद कर सकते हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बहुत आनंदित हुआ, और राजा ने यूसुफ से कहा, हे यूसुफ, तू सच में बहुत बुद्धिमान है और मैं चाहता हूँ ये सारा कार्य जो है अब तू ही करे। और राजा उसको उस देश का प्रधानमंत्री बना देता है। देखा बच्चों, परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर के संग विश्वास योग्य रहने से यूसुफ जो एक गड्ढे में गिरा दिया गया था, वहाँ से आज एक बड़ा देश यानी मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और वहाँ का वो राजा उसको प्रधानमंत्री बनाता है और पूरे राज्य का अधिकार वो यूसुफ के हाथ में दे देता है। ये बात देश के अलग अलग स्थानों में भी फैल जाती है। फिर अकाल का समय शुरू होता है। बहुतायत के 7 साल पूरे होने के बाद जब अकाल का समय शुरू होता है, 2 वर्ष बीतने के बाद हर देश में अकाल होने लगता है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है। और कनान देश में जहाँ यूसुफ के भाई और पिता थे, वहाँ का भी कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है। और यूसुफ के जो भाई थे और उसके पिता अपने भाइयों से कहता है कि हमने सुना है कि मिस्र में कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, मिस्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज है और वहाँ कोई कमी नहीं है और वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग मिस्र में जाओ और हमारे लिए वहाँ से अनाज लेकर आओ ताकि हम भी जीवित रह सके। तो यूसुफ के सारे भाई केवल छोटा भाई बिन्यामिन को छोड़कर बाकी सारे भाई मिस्र के लिए चले जाते हैं ताकि वो वहाँ से अनाज खरीद कर वापस ला सके। और जो छोटा भाई है वो अपने पिता की देख रेख के लिए वहीं पर रह जाता है। जब ये भाई जैसे ही मिस्र में जाते हैं तो सामने यूसुफ को देखते हैं, लेकिन वो यूसुफ को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि कई साल हो गए थे, यूसुफ का डील डॉल बदल गया था, वो देखने में फ़र्क हो गया था, और फिर वो एक प्रधानमंत्री था, उसने प्रधानमंत्री के वस्त्र पहने थे, तो उसके भाई उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन यूसुफ उनको पहचान गया और यूसुफ ने उनको अनाज दिया और फिर उसके बाद उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। यूसुफ चाहता था कि वो अपने छोटे भाई से भी मिले, इसीलिए यूसुफ ने उनसे कहा, मुझे लगता है तुम यहाँ एक भेदी के रूप में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो वो कहते नहीं मेरे मालिक, हम लोग तो कनान देश में रहते हैं और हमारा पिता याकूब है, हम 11 भाई हैं और हम लोग वहाँ पर रहते हैं। तो यूसुफ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम अपने छोटे भाई को यहाँ लेकर आओगे। तो वो कहते हैं ठीक है, और उसके बदले में वो एक भाई को वहाँ पर छोड़ देते हैं यानी शमोन को, और फिर वो वहाँ से अपने घर कनान में वापस चले जाते हैं। कनान में जाने के बाद वो अपने पिता याकूब को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, और वो चाहता है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो चाहता है कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामिन को लेकर मिस्र में जाएं, तभी वो हमें आगे को अनाज देगा और तभी वो हम पर विश्वास करेगा। तो याकूब जो होता है वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई को ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बेटे को तो मैं वैसे ही खो चुका हूँ, यूसुफ को, और अगर बुढ़ापे में मेरा ये छोटा बेटा भी मर गया या इसे कुछ हो गया तो मैं तो अधलोक में चला जाऊंगा। और वो इस बात से मना कर देता है। कुछ समय बीतने के बाद जब उनका अनाज खत्म हो जाता है तो याकूब कहता है ठीक है, ऐसा करो, तुम लोग
बेन्यामिन को लेकर चले जाओ। फिर उसके भाई बेन्यामिन को लेकर मिस्र में जाते हैं और यूसुफ बेन्यामिन को देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है और अंदर जाके रोने लगता है। वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है। फिर वो उन सारे भाइयों के लिए बहुत अच्छा भोज लगवाता है, वो सब खाना खाते हैं, लेकिन अभी तक यूसुफ ने ये प्रकट नहीं करा था कि ये उन्हीं का अपना भाई यूसुफ है जिसको उन्होंने उस गड्ढे में डाल दिया था। उसके बाद उन सब के अनाज के बड़े बड़े बोरियों को वो पैक करवाता और कहता अब आप लेकर जाइए। लेकिन अपने सेनापतियों से वो कहता है कि जो छोटा भाई है बेन्यामिन, उसका जो बोरा होगा उसमें तुम एक चांदी का कटोरा रख देना, और जब ये बाहर निकल रहे हो तब इनकी खोजबीन करना और कहना जिसके बोरी में ये चांदी का कटोरा मिलेगा उसे राजा के पास ही रहना पड़ेगा। और जब ये आगे जाते हैं तो सेनापति उस यूसुफ के कहने के अनुसार करते हैं, और जब वो उनकी बोरियों की जांच कर रहे होते हैं तो बेन्यामिन के जो बोरा था उसमें से वो चांदी का कटोरा निकलता है, और यूसुफ कहता है कि अब ये मेरे पास ही रहेगा, अब इसे मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने ये गलत काम करा है। यूसुफ ये जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसका छोटा भाई उसके साथ रहे। तब उसके भाई बहुत निराश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि ये हमारे पिता का सबसे छोटा और प्रिय पुत्र है, और हमारा पिता एक पुत्र को तो ऑलरेडी खो चुका है, यूसुफ, जो कि मर चुका है, और अभी तक वो उसके लिए शोक कर रहा है। तब यूसुफ जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो बहुत रोने लगता है और कहता है क्या सच में मेरा पिता अभी तक मेरे लिए शोक कर रहा है। और यूसुफ अपने आप को उनके सामने प्रकट करता और कहता है कि मैं वही हूँ, तुम्हारा भाई यूसुफ, जिसको तुमने गड्ढे में डाल दिया था। और ये देखकर उसके भाई डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने यूसुफ के साथ गलत करा था। बट यूसुफ उनसे कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं करूँगा, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ करा था वो तुमने नहीं करा, लेकिन परमेश्वर की योजना थी ताकि मैं यहाँ आ सकूँ और यहाँ का प्रधानमंत्री बन सकूँ। हाँ प्रिय बच्चों, ये परमेश्वर की योजना थी जो उसको वहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। फिर वो कहता है आप तुम जाओ और मेरे पिता और मेरे पूरे घराने को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि 5 साल अभी भी अकाल का समय है और मैं चाहता हूँ तुम लोग सब यहाँ रहो और अच्छे से रहो और मेरे साथ रहो। और उस देश में उसके सारे भाई, उसके पिता आकर एक पास के देश गोशेन में रहने लगे। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं किस प्रकार यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने एक बड़े कार्य को किया। यूसुफ जो एक छोटा लड़का था जिसको उसके भाइयों ने ठुकरा दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद यूसुफ एक जेल खाने में रहा, लेकिन फिर भी वो यूसुफ हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा बच्चों। और उसकी विश्वास योग्यता का ही ये कारण है कि परमेश्वर ने उसको एक बड़े देश का प्रधानमंत्री बनाया। और सचमुच हम देखते हैं कि यूसुफ हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। सबसे पहले वो अपने पिता के प्रति भी विश्वास योग्य था, वो अपने मालिक के प्रति भी विश्वास योग्य था, और वो परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य रहा। इसी तरह बच्चों हमें भी अपने जीवन में जो भी कार्य हमें सौंपा जाता है, जो भी कार्य हमें दिया जाता है, हर कार्य में हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति में हम विश्वास योग्य रहे। जैसा आपने अभी कुछ देर पहले देखा था, हमने एक स्किट देखा था जिसमें एक बच्चा था जो टाइट को नहीं दे रहा था, वो विश्वास योग्य नहीं रहा। ऐसे ही हम बच्चों के जीवन में कई बार बहुत सी टेम्पटेशंस आती हैं। कई बार मम्मी कहती हैं बेटा फ़ोन मत देखना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं कि हम उसको देखें, आज्ञा तोड़ दें, या अविश्वास योग्य हो जाए, या फिर हम विश्वास योग्य रहें। और हम लोग कई बार जो होते हैं अविश्वास योग्य हो जाते हैं और हम आज्ञा को तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में विश्वास योग्य रहें। जब कोई पाप हमारे सामने आता है, जब कोई टेम्पटेशन हमारे सामने आता है, जब हम एग्ज़ाम्स देने के लिए बैठते हैं, तब क्या हम चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं और अविश्वास योग्य तो नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर मेरे बच्चों आज के सुबह आपसे कहना चाहता है कि आप हर बात में विश्वास योग्य रहें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब आप विश्वास योग्य रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों में भी, तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े स्थानों में बैठाएगा।
और क्या पता कल के प्राइम मिनिस्टर आप लोग बन जाए। ये कोई कठिन बात नहीं है। अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है, जिस प्रकार यूसुफ के जीवन में करा। शायद उसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि मैं एक देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन एक बात यूसुफ हमेशा जानता था और करता था कि मैं कहीं भी रहूं, मैं कभी भी अपने परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य नहीं रहूंगा और हर परिस्थिति में विश्वास योग्य रहूंगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग इस कहानी के द्वारा आशीषित होंगे, और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हर परिस्थिति में आप विश्वास योग्य बने रहें, ताकि आप भी यूसुफ के समान एक सुपर हीरो बन जाएं। हालेलुया। तो अब हम एक वर्स देखेंगे जो कि हमारा मेमोरी वर्स होगा। वो है हमारा यिर्मयाह 29:11, जिसमें इस प्रकार कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं वो हानि की नहीं है लेकिन लाभ की है। हाँ बच्चों, जो भी कल्पनाएं, जो भी योजनाएं, जो भी प्लान्स परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किए हैं वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए हैं। लेकिन वो लाभ में कब होंगी? जब हम परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे। अगर आप अभी से, जब आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप धीरे धीरे जवानी में बढ़ेंगे और बड़े होंगे, अगर आप जीवन के हर स्टेज में विश्वास योग्य बने रहे, अपने माता पिता के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, तो परमेश्वर आपको, आपके लिए एक बहुत अच्छे प्लान को जो उसने बनाया है वो आपके लाइफ में पूरा करेगा। तो इस मेमोरी वर्स को आप लोग ज़रूर याद करिएगा, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको आशीष दे और बड़े बड़े स्थानों में ले जाए और बड़े बड़े पोस्ट पे आप लोग एक दिन ज़रूर बैठें। तो परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बाय। भैया जल्दी आओ भैया। अरे आ रहा हूँ। तो भैया, आज हमने अंशिका मैम से बहुत ही अच्छा एक स्टोरी सुना। हाँ, और उस स्टोरी में अंशिका मैम ने बताया था कि जोसेफ कैसे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हाँ, हम लोग अपने जीवन में कई बार होता है कि छोटी छोटी बातों में हम अविश्वास योग्य हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ अपने पूरे जीवन में हमेशा विश्वास योग्य रहा। सच बात है भैया, और कई बार मैं भी अविश्वास योग्य हो जाता हूँ, लेकिन आज से मैंने ये जो सुपर पावर पाया है उससे मैं अपने माता पिता, अपने मित्रों से और सभी लोगों से और परमेश्वर से विश्वास योग्य रहूंगा। बहुत बढ़िया भाई। तो जैसे कि तुमने ये स्टोरी सुनी है तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके भैया। आप लोग भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। तो सबसे पहला सवाल ये है कि यूसुफ के कितने भाई बहन थे? भैया मुझे भाई तो पता है, उसके 11 भाई थे और उसको मिला के वो सब 12 भाई थे, लेकिन यूसुफ के बहन भी थे क्या? हाँ मेरे भाई, यूसुफ की एक बहन थी जिसका नाम दीना था। दीना? हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था भैया। आज पता चला? हाँ। तो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। ओके। यूसुफ के पापा और मम्मी का क्या क्या नाम था? ओके, तो यूसुफ के पापा का नाम जेकब था, यानी कि हिंदी में याकूब, और उसके मम्मी का नाम था हाँ, उसके मम्मी का नाम था रेचल, या हिंदी में राहेल। बिल्कुल सही कहा। तुम तो बहुत अच्छे से स्टोरी सुन रहे थे और तुम्हें इसके बारे में भी बहुत कुछ पता है। हाँ भैया। तो चलो मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि जोसेफ को जब जेल में डाला था तो वो किन 2 व्यक्तियों से मिला जिसके सपनों का उसने अर्थ बताया था? हाँ भैया, ये तो अंशिका मैम ने हमें बताया था।
वो वहाँ पे 2 ऑफिसर्स मिले थे, राजा के 2 ऑफिसर्स थे, और एक था पिलाने हारा और एक था खिलाने हारा। बिल्कुल सही बताया तुमने मेरे भाई, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो Yes. बहुत कुछ पता है। हाँ भैया। अच्छा चलो मैं एक तुमसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, जोसेफ को मिस्र के राजा ने एक नाम रखा था, तुम्हें वो नाम पता है? मैंने तो ये कहीं नहीं सुना, मुझे नहीं पता भैया। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके। उसका नाम सपनत पानेह रखा गया था। क्या? मुझे फिर से बताइए भैया। चलो मेरे साथ बोलो, सपनत सपनत पाने। पाने। फिर से बोलो, सपनत सपनत पाने। पाने। इस नाम का मतलब है परमेश्वर बोलता है, वो जीवित है। ये तब बोला गया था जब जो मिस्र का जो राजा है उसने देखा कि यूसुफ ने उसके सपनों का मतलब बता दिया, तो उसने उसको अधिकारी बना दिया, अपने देश का उसको अधिकारी बना दिया। और वो ये जान गया था कि यूसुफ का परमेश्वर जीवित है और सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसने उसका नाम सपनत पानेह रख दिया। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था भैया। तो आज तुमने एक नई चीज सीखी ना? हाँ भैया। चलो कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तुमसे, ठीक है? ओके। अच्छा, कितने वर्ष तक उस देश में अकाल आया? हाँ, वहाँ पे 7 वर्ष के लिए अकाल आया था भैया। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो ये। चलो अब मैं तुमसे कुछ बाइबल के जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? और मैं आप लोग से भी पूछता हूँ, आप लोग इसके आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड को आगे बढ़ाते हैं। ओके। अच्छा मेरे भाई, तुम ये बताओ कि आदम के कितने पुत्र थे? हाँ, आदम के तो बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन उनमें से 3 पुत्र के नाम बाइबल में दिया है, और वो है केन, हाबिल और शेत। बहुत बढ़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ मेरे भाई। ये। चलो एक और क्वेश्चन। अच्छा ऐसा करो, अब तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो ना। ओके, क्या पूछता हूँ? हाँ, आप ये बताइए, आप तो शिमशोन को जानते ही होंगे, हाँ हाँ जानता हूँ। और शिमशोन के पास बहुत ताकत भी थी। हाँ, तो ये बताइए कि शिमशोन की ताकत किस में थी? ये क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छा पूछा मेरे भाई। तो मैं तुम्हें बताऊं, हाँ उस- भैया। उसकी ताकत उसके बालों में थी। अरे वाह, आपको तो पता है। देखा? चलिए अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए भैया। चलो ठीक है। अच्छा, राजा दाऊद के उस पुत्र का नाम बताओ जिसके बाल पेड़ में उलझ गए थे और जिसके वजह से वो मर गया। अम, भैया नहीं याद है भैया, आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। उसके उस पुत्र का नाम अबशालोम था। क्या? अब- अबशालोम? हाँ, चलो अब तुम फिर से मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लो। ओके, तो आप बताइए, यीशु मसीह का एक चेला था जिसने एक सिक्का पाया था, और वो भी मछली के मुंह से। तो आप बताइए वो चेला कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। आप लोग को पता है इसका आंसर? पता है तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भैया आप बताइए उसका आंसर क्या है? चलो मैं बताता हूं। उसका आंसर है
पतरस। अरे वाह, आपको तो सब पता है भैया। मुझे सब नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे से तो आता है। ओके, तो अब क्या करेंगे भैया हम लोग? चलो अब हम आगे जाते हैं। अभी हमने कुछ सॉन्ग सीखे थे ना, एक्शन सॉन्ग। हाँ भैया। चलो और आगे जाते हैं और कुछ और एक्शन सॉन्ग सीखते हैं हम जोबिन भैया और शारन दीदी के साथ। ओके, वाओ। तो चलें। चलो, ये जोबिन, ये कौन सी जगह है? ये मुझे कोई ऑडिटोरियम लग रहा है। अरे वो देखो सामने। ओह हेलो। हाय। जोबिन, मुझे एक आइडिया आ रहा है। देखो, हम लोग ऑडिटोरियम में हैं, यहाँ पे कीबोर्ड भी है, माइक्स भी है और साथ में हमारे दोस्त लोग भी है। तो क्यों ना हम लोग कुछ एक्शन सॉन्ग करें? हाँ, क्यों नहीं। आप सबको एक्शन सॉन्ग पसंद है ना? तो आइए आप लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और हम लोग मिल के एक्शन सॉन्ग करेंगे। जोबिन, इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। डू यू लव योर जीसस? या, आई लव माई जीसस। तो चलो इसी चीज को हम गा के बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम गाएंगे और साथ में तुम्हें एक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी करेंगे ना? ओके, तो हम लोग सब मिल के एक्शन सॉन्ग करते हैं। Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Okay, तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये सॉन्ग आ गया है और इसका एक्शंस भी आपको आ गया है। तो हम लोग गाएंगे और आप सब मिलके गा के और उसका एक्शन करेंगे। रेडी? ओके। Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. सब मिलके। Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Do you love your Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh, deep
down, down, deep down in my heart. Deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, oh deep down, down, deep down in my heart. तो जोबिन, तुम्हें मजा आया ये सॉन्ग सुन के? मुझे तो बहुत मजा आया। चलो हम लोग एक और एक्शन सॉन्ग करते हैं। ठीक है। तो तुम्हें काउंटिंग तो आती होगी, हाँ हाँ, आप सभी को आती होगी। तो चलो हम लोग मिलके एक सॉन्ग करते हैं जिसमें हमें काउंट करना है। ठीक है, आप सब रेडी हैं? जोबिन, तुम रेडी हो? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, तो हम सब मिलके ये एक्शन सॉन्ग करते हैं। एक दो तीन चार यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। तो गाए होसेना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होसेना, चाहे बजे 9 10 11 12। एक दो तीन चार यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। तो गाए होसेना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होसेना, चाहे बजे 9 10 11 12। एक दो तीन चार चिल्लाएंगे हम बार बार। 5 6 7 8 हमेशा वो हो मेरे साथ। 1 2 3 4 चिल्लाएंगे हम बार बार। 5 6 7 8 हमेशा है वो मेरे साथ। तो गाए होसेना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होसेना, चाहे बजे 9 10 11 12। हेलो फ्रेंड्स, आओ हम कुछ देर और एक्शन सॉन्ग्स करते हैं। ये एक्शन सॉन्ग करेंगे जिसके बोल कुछ ऐसे हैं। मेरा प्रभु कितना महान है। जैसे हम जानते हैं हमारा प्रभु कितना महान है, उसने इस पूरे पृथ्वी को बनाया है और हम सबको बनाया, और वो हमेशा हमें अपने हाथों में संभाल के रखता है। तो आओ हम ये एक्शन सॉन्ग को सीखेंगे और इसे गाएंगे। मेरा प्रभु कितना महान है। मेरा प्रभु कितना महान है। मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। मेरा प्रभु कितना महान है। मेरा प्रभु कितना महान है। मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। वो आसमानों से ऊंचा, समुद्र से भी गहरा, सारे पृथ्वी से भी चौड़ा, मेरे सपनों से भी ज्यादा। वो मुझसे प्यार करता, मुझे जानता पृथ्वी के आरंभ से।
कितना अद्भुत है उसकी योजना में मैं भी शामिल हूँ। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। वो आसमानों से ऊंचा, समुद्र से भी गहरा, सारे पृथ्वी से भी चौड़ा, मेरे सपनों से भी ज्यादा। वो मुझसे प्यार करता, मुझे जानता सृष्टि के आरंभ से। कितना अद्भुत है उसकी योजना में मैं भी शामिल हूँ। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है, अपने हाथों में संभालता है, अपने हाथों में संभालता है। ओ ओ हटो हटो जल्दी हटो अरे भैया हटो। 1 मिनट, आराम से आराम से। अरे भाई तुम्हें याद तो होगा ना? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे याद है तुमको? क्या? अरे एक मिनट रुको। ओ, 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 ओ। ये याद तो है तुमको? हाँ, ये तो कल का क्राफ्ट है और इसमें हमने मेमोरी वर्स भी लिखा था कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हाँ, अच्छा 1 मिनट रुको। हाँ, तो आज भी हम एक क्राफ्ट सीखेंगे, ठीक है? ओह वाओ! तो चले? हाँ चलो चलते हैं। चलो चलो। अरे Okay. 1 मिनट रुको, इसे तो उठा लो। ओ, चलो चलो। अरे अच्छा राइट राइट राइट। अरे रुको, अरे 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 आ! भैया 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 आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तो चलो हम चलते हैं। तो चलो बच्चों, आज के आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग जोसेफ का कोट बनाएंगे, यानी कि यूसुफ का अंगरखा। तो जैसा आज हमने स्टोरी में सुना था कि जोसेफ के पिताजी ने जोसेफ के लिए एक अंगरखा बनाया था, तो आइए हम भी वही बनाएंगे। तो उसके लिए आपको एक वाइट कार्डबोर्ड चाहिए होगा और ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। देखिए ऐसे। तो आइए बच्चों, हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को शुरू करते हैं। तो जोसेफ का अंगरखा बनाने के लिए आप वाइट कार्डबोर्ड ले लीजिए और उस पे आप एक कोट को ड्रॉ कर लीजिए। तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो आपने जो ड्रॉ किया है कोट, उसको आप कट कर लीजिए। आप सीज़र से इसे कट कर लीजिए और जब आप सीज़र का उपयोग कर रहे हैं तो आप किसी बड़े का मदद ले सकते हैं। अगर आप उसे खुद काट रहे हैं तो आप इसे सावधानी के साथ कट करिएगा। तो आप अपने इस कोट को अच्छी तरीके से कट कर लीजिए।
अब हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसे कलर करना है। तो कलर करने के लिए आप काफ़ी ग्लेस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने काफ़ी ग्लेस पेपर लिया है, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, जैसा भी है आप ले सकते हैं। और इस ग्लेस पेपर को आप छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। देखिए ऐसे। अब इस स्ट्रिप्स को आप स्क्वायर्स में कट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब आपको एक फ्लैट प्लेट लेना है और उसमें फेविकोल लेना है और एक पेंसिल ले लीजिए जो एकदम न्यू होना चाहिए और उसका टिप एकदम फ्लैट होना चाहिए। अब आप फेविकोल को प्लेट में निकाल लीजिए। आपने जितने भी स्ट्रिप्स को जो कट किए थे आपको उसे स्क्वायर पीस में कट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने येलो स्ट्रिप को कट कर लिया है। अब ऐसे ही आप बाकी स्ट्रिप के साथ कर सकते हैं। अब आप पेंसिल लीजिए और इस पेंसिल में आप कोई से भी कलर का एक स्ट्रिप लीजिए और उसे उसके ऊपर रख के अच्छी तरीके से प्रेस करके उसे आप ट्विस्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब इस टिप को, जो इस कलर का टिप है, इसको आप अच्छी तरीके से पकड़ के उस फेविकोल में आपको डिप करना है। अब आप इसको उस कोट के ऊपर जेंटली प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही आप दूसरे कलर के साथ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का स्ट्रिप लिया है और इस स्क्वायर को मैंने वैसे ही प्रेस करके ट्विस्ट करके उस पर फेविकोल अप्लाई करके इसे जेंटली उसके ऊपर स्टिक कर दिया है। आप बाकी स्क्वायर के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई से भी कलर से आप इसे अच्छी तरीके से कलरफुल बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इसी तरीके से पूरा कोट को फिल करना है। आप कोई सा भी कलर से इसे फिल कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही बनेगा और ये सारे कलर्स के स्क्वायर को आपको इस कोट के ऊपर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है जोसेफ का अंगरखा। अब आप एक रेड या फिर कोई सा भी रिबन ले सकते हैं और इसको आपको इस कोट के ऊपर लगाना है ताकि आप इस कोट को कहीं पर भी हैंग कर सकें। देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके पीछे मैंने आज का मेमोरी वर्स भी लिखा है, जरमाया और उसका 29 का 11
इसके पीछे मैंने लिख दिया है और आप कोई सा भी वर्ड्स या आज का मेमोरी वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो ये था आज का जोसेफ का अंगरखा। स्वागत है आपका वीबीएस सफारी के ऑनलाइन कंपटीशन राउंड में। बच्चों, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने आपके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे हैं और आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। तो इन कॉम्पिटिशन्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 एज ग्रुप जो है वो है 4 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक के बच्चे। ग्रेड 2 में 9 इयर्स टू 13 इयर्स के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ग्रेड 3 में 14 इयर्स से लेके 18 इयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों, जो भी कॉम्पिटिशन्स है वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे और जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी वो आपको अपने पेपर पे या जो भी टीचर्स बताएं वो कंप्लीट करके उसी दिन रात 10 बजे तक व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर फॉरवर्ड करना है। तो पहला व्हाट्सएप नंबर है 9457203657। मैं फिर से बता रही हूँ 9457203657। और जो दूसरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9319356764। एक बार फिर से बताती हूँ 9319356764। तो इन दोनों नंबर पे आप रात 10 बजे तक अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रूर भेज दें ताकि उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स को अनाउंस कर सके। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स अभी आपको टीचर्स दे देंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो मैं आज एक बार फिर से डे 2 में वीबीएस के ग्रेड 1 क्लास के लिए दूसरा कंपटीशन बताने के लिए आया हूं। और आज का कंपटीशन है ग्रेड 1 क्लास के लिए जिसकी उम्र है 4 साल से 8 साल के बच्चों के लिए। तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने कल कहा था, मैं आशा करता हूं कि आपने कल ड्राइंग बहुत अच्छे से की होगी और आज कुछ नया है क्योंकि इन सब के बाद आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तो आज का कंपटीशन है ग्रेड 1 क्लास के लिए। आपको एक क्राफ्ट बनाना है और आपको कोई भी जो आपके घर के अंदर जो मटेरियल है, चाहे वो पेपर हो, कलर्स हो, उन सब से आपको यूज़ करके एक मुकुट बनाना है। जैसे राजा दाऊद के बारे में हम देखते हैं, ठीक वैसा ही मुकुट, उसी तरह का कोई भी पेपर से आप मुकुट बनाइए और उसको इतने अच्छे से बनाइएगा, उसको कलर कीजिएगा। आप जो भी उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं बना के, उस तरह से बनाइए और वो पहनने लायक हो सके, इस तरह से कि वो एक सर पे पहना जा सके। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि इसके बाद आपको बहुत अच्छा प्राइज मिलने वाला है। और आपको वही करना है कि जब आप इसे बना लें तो इसकी फोटो आप आज रात 10 बजे से पहले जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया था, चाहे तो ये या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपनी उम्र, आपका पता और आपके चर्च के नाम के सहित आप भेज दीजिए। थैंक यू। तो आपका स्वागत है फिर से आज दूसरे दिन के प्रोग्राम में। जो कंपटीशन हमने रखा है ग्रेड 2 के बच्चों के लिए, जो कि आपको पता है 9 से लेकर 13 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। तो उनके लिए आज जो प्रोग्राम हमने रखा है कंपटीशन, वो सिंगिंग कंपटीशन है। तो आप लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए और उसको अपने जो भी आप सॉन्ग ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसको सेंड करना है। क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपने चर्च का नाम लिखना है, अपनी एज ग्रुप लिखनी है कि आप किस एज में आ रहे हैं। तो थैंक यू, आप लोग भेज दीजिए इसको 10 बजे से पहले पहले। तो अब मैं अपने ग्रेड 3 के बच्चों का कंपटीशन को एक्सप्लेन करूंगी जो कि है बाइबल क्विज़। तो बच्चों, इस बाइबल क्विज़ में जितने भी बच्चे यानी एज ग्रुप 14 साल से लेके 18 साल तक के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बाइबल क्विज़ में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढकर, हाँ आप इसमें बाइबल का यूज़ कर सकते हैं, बाइबल से इन आंसर्स को ढूंढकर एक प्लेन शीट पर आपको इन आंसर्स को लिखकर और हमें व्हाट्सएप करना है आज रात 10 बजे तक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों, क्योंकि आप सब परमेश्वर का भय मानते हैं, प्लीज़
गूगल से आंसर्स ना ढूंढें। कोशिश करें कि आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें और उससे आप बहुत ही फेथफुली आंसर्स को ढूंढ के उसमें लिखकर हमें सेंड करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप आंसर नंबर लिखते हैं तो वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर जिसका आप आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे आंसर नंबर 1, उसके आगे आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखें, वरना फिर हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इनके आंसर्स आप हमें आज रात तक सेंड कर दें। आज का सवाल ये है। पहला सवाल, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? दूसरा सवाल, बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? इसका जवाब आप कम से कम 50 शब्द में दें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए समय से पहले दे दें। तो आज का दिन भी आपने बहुत आशीष पाए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। हमारा बीबीएस का दूसरे दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक बहुत से बातों को सीखने के लिए परमेश्वर आपने मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन छुट्टियों में प्रभु जी। ये बच्चे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपकी वचन की द्वारा जो भी आशीष पाते हैं, ये इनकी जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी अनुग्रह का कारण बने। तेरे वचन में और भी आगे बढ़ने के लिए अपना जीवन परमेश्वर आपकी वचन के अनुसार व्यतीत करने के लिए प्रभु इनको मदद करें, सहायता करें। परमेश्वर की जीवन प्रभु जी दुनिया में परमेश्वर दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए, यही हमारे प्रार्थना है। परमेश्वर आप मदद करें, सहायता करो परमेश्वर पिता। दुष्ट की हर एक युक्ति योजनाओं से इन्हें बचा कर रखना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे चारों ओर तरह तरह की समस्या, परेशानी, बीमारियां हैं प्रभु। बच्चे परमेश्वर तुझ में तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित रहने पाए, हर एक उत्तम अनुग्रहों से ये परिपूर्ण हो और भी प्रभु तुझ में आगे बढ़ते चले जाए। इनका जीवन परमेश्वर इनके परिवार के लिए, परमेश्वर आसपास के लोगों के लिए प्रभु जी, इनके मित्रों के लिए प्रभु जी अनुग्रह का कारण बन जाए। सारे बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए विनती निवेदन हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज आप लोग को सब मजा आया ना? हाँ, आज हमको मजा आया। तो चलो अब हम जाने वाले हैं, तो अब हम एक बार मेमोरी वर्स रिवाइज कर लें। हाँ, ओके। तो चलो साथ में बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई? ओके। तो हमने आज मेमोरी वर्स सीखा यिर्मयाह 29 का 11। भाई मेरे साथ बोलो, यिर्मयाह 29 का 11। साथ में बोलेंगे, ठीक है? ओके। क्योंकि यहोवा कि ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो मेमोरी वर्स याद है। यस। और आप सबको भी याद हो गया होगा, है ना? तो चलिए अब हम जा रहे हैं, तो एक बार हम आपको विदा करेंगे फिर से, और हम एक बार याद कर लें कि आज हमने स्टोरी में क्या सीखा था, कौन से सुपर हीरो के बारे में सीखा था। आज हमने जोसेफ के बारे में सीखा। हाँ, और उसका सुपर पावर क्या था? उसका सुपर पावर था विश्वास योग्यता, यानी फेथफुलनेस। यस। तो हमने आज एक और सुपर पावर पाया जो है फेथफुलनेस, यानी विश्वास योग्यता। तो आज से हम भी हर बात में विश्वास योग्य बनेंगे, ठीक है मेरे भाई? हाँ। तो अब हम चलते हैं, बाय।